सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे कुमकुम ने हाफिज़ा होकर इतना बड़ा झूठ बोला, और यकीनन ये पहला और आखिरी झूठ नहीं होगा। ये अपने इन लॉज़ की इज़्ज़त बचाने के लिए अक्सर ही अपनी वाइटी फैमिली से झूठ बोलती रहती होगी। अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है। ये झूठ क्या बोला ये भी आगे चल के आपसे शेयर करते हैं। और इसने अपने लॉज़ की रिस्पेक्ट बनाने के लिए, बच्चों को राज़ी करने के लिए, अपनी सास को राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल ली। मतलब इनको अल्लाह ताला का डर नहीं है कि अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वाले पर कुरान पाक में लानत फरमाई है, बल्कि इनको अपने कहते हैं ना सास-ससुर, अपनी नंदों का के गुस्से से डर लगता है कि अगर हमारी ज़ुबान से कुछ ऐसी बात निकल गई जो हमारी सास को, जो हमारी नंद को बुरी लगी, तो कहीं हमें उनके गुस्से का सामना ना करना पड़े। हालाँकि तरीके से अगर बात समझाई जाए तो मेरे ख़्याल में ना तो सास ने गुस्सा करना था, ना ही नंद ने। लेकिन इसके बावजूद झूठ बोला गया और ख़ुद नंद ने ही इनके झूठ का पर्दा चाक किया। इस पे बात करेंगे, और बात करेंगे कि समदन का लाया हुआ गिफ्ट जो है वो आंटी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जो वो उनकी नवासी के लिए लाई थी कुमकुम की अम्मी। इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो बात करते हैं जी, जब आंटी जी गई हैं गाड़ी में, तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा गिफ्ट थे। ये मैंने कल भी बात की थी। आंटी जी तैयार होके आई हैं और तकरीबन उनकी बहू भी तैयार ही थी। मैंने जो देखा वो बच्चों को उसने तैयार किया, फिर वो खुद भी तैयार थी, उसके हस्बैंड भी तैयार थे। जब आंटी निकली हैं घर से तकरीबन वो तैयार थी। हाँ, छोटा मोटा अगर कोई उसका लिपस्टिक लगाना रह गई हो या कोई ज्वेलरी पहनना तो वो अलग बात है, लेकिन कपड़े वगैरह उसने फ्रेश होके पहन लिए थे और उसके हस्बैंड भी बिल्कुल रेडी थे। लेकिन क्योंकि गाड़ी में गिफ्ट्स रखे गए थे और गिफ्ट्स की पैकिंग जो है वो ख़राब ना हो, और साथ में फिर बेटे का, छोटे बेटे का प्रोटोकॉल है, वो गाड़ी के बगैर नहीं जाता। हालांकि उसके पास अपनी बाइक है, इसके बावजूद वो अपनी अब्बू के साथ, अम्मी के साथ गाड़ी में ही बैठ गया और लोगों के मुंह बंद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पोतों को साथ बिठा लिया। और आंटी जी ने भी यही कह दिया कि भाई वो अभी तैयार नहीं हुई, बाद में आएगी। और सेम यही बात कुमकुम ने की, क्योंकि ये अक्सर ही इस तरह की बात करते हैं। जब भी इन ये पूरी फैमिली घर से कहीं भी निकलती है तो गाड़ी में हमेशा कुमकुम की जगह नहीं होती। या तो इनकी बेटियां होती हैं साथ, और बेटे तो पक्का साथ ही है, वो मर्द हो के भी साथ ही है। फिर मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि वो बेटियों जैसा बेटा है, वरना मर्द तो बाइक पे भी चले जाते हैं। तो वो बेटियों जैसा बेटा है, उसको बाइक पे जाने में भी मतलब कि शर्म महसूस होती है, तो वो गाड़ी में बैठता है। जैसे नाजुक कली की तरह, वो फूलों की तरह नाजुक बच्चियाँ होती हैं ना, आंटी जी ने उसको ऐसे ही रखा हुआ है, और वो अभी भी बच्चा ही है। उसके उसके बच्चों वाले स्टाइल हैं, बच्चों के साथ उठना बैठना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ गपशप लगाना। चाहे वो बच्चे मतलब लड़के हों या लड़कियां हों, बच्चों में जो भी आते हैं बच्चों की कैटेगरी में, वो उन्हीं के साथ ही घुल मिल के खुश रहता है। वो बिल्कुल भी मतलब कि अपनी एज के लोगों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता। अपनी उम्र के लोगों के साथ या अपने बुजुर्गों के साथ, मतलब मर्द हजरात जो हैं उनके साथ वो अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन जब औरतों में वो बैठा होता है ना, चाहे वो अपनी बहनें हों, अपनी अम्मी हो, या अपनी अम्मी की सहेलियाँ हो, या अपनी बहनों की सहेलियाँ हो, या अपनी कज़न्स के बच्चे हों, अपने भांजे भांजियाँ हो, तो उनके साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, हंस खेल रहा होता है, बातें भी कर रहा होता है। लेकिन अगर उसको गलती से मर्दों में बिठा दिया जाए तो वो बहुत कंफ्यूज नज़र आता है। तो इसमें भी गलती आंटी जी की ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आंटी जी ने उसको ज़्यादा अपने साथ रखा और वो ज़्यादा बहनों के साथ रहा है, इसलिए कुछ वो मतलब कि ख़वातीन के साथ ही कंफर्टेबल फ़ील करता है। और उसके सारे जो कहते हैं ना शौक़ भी कुछ कुछ औरतों वाले ऐसे हैं कि भाई कपड़े अच्छे ख़रीद लेता है लड़कियों, मतलब कि किसी के गिफ्ट देना हो बहन को, अम्मी को, तो वो बड़े अच्छे सूट पसंद कर लेते हैं, क्योंकि शुरू से आंटी ने उसको अपने साथ साथ रखा है। शॉपिंग करने जाती हैं, साथ लेके जाती हैं, तो ये चीज़ें देख देख के ना उसको अच्छी खासी इन चीज़ों के बारे में मालूमात है कि कौन से जो कलर चल रहे हैं फैशन में, कौन से सूट चल रहे हैं, किस तरह के आजकल जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग चल रही है। तो इस तरफ उसका ध्यान ज़्यादा होता है। कौन सा जो है वो म्यूज़िक आजकल वायरल है, कौन सा सॉन्ग वायरल है, कौन सा मूवी वायरल है, कौन सा ड्रामा आजकल चल रहा है, और बच्चों वाली गेम्स जो हैं वो। तो मुझे कहीं से भी वो एक मैच्योर और अपनी एज के हिसाब से, जो एक बंदे की मतलब उम्र के हिसाब से एक बंदे को होना चाहिए, उसमें मुझे वो कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। तो ये हो गई जी बात। और कल भी मैंने यही बोला था अपनी वीडियो में, मेरा कोई भी बात मैंने गलत नहीं की अपनी वीडियो में। मैं अल्लाह का शुक्र है ऐसी बात मैं वीडियो में नहीं करती जो मैं अगले की वीडियो में ना देखूं। जो मुझे वीडियो में दिखाया जाता है एज ए व्यूअर जो मैं देखती हूँ, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं, आप कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार करते हैं उनकी वीडियो में जाके, और मैं अपनी राय का इजहार वीडियो के ज़रिए करती हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के घर, मैंने कोई कैमरे फिट नहीं किए हुए, किसी की पर्सनल लाइफ में मैं कभी भी कोई बात नहीं करती। मुझे जितना वीडियो में दिखाया जाता है
उतना ही रिएक्शन देती हूँ मैं। तो मुझे जो लगा मैंने बताया कि उसको नहीं बैठना चाहिए था गाड़ी में। भले कुमकुम तैयार नहीं भी हुई थी, आंटी को 5, 10, 15, 20 मिनट भी वेट करना पड़ता तो बहू को उनका काम था गाड़ी में बिठाती, क्योंकि वो फीमेल है। फीमेल बाइक्स पे अगर मजबूरी में तो बैठते हैं, हम भी बैठ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बाइक्स में नहीं। लेकिन देखें, एक हमारे पाकिस्तान की जो बाइक्स होती हैं ना, उन पर एक साइड औरत बैठी होती है तो कुछ थोड़ा सा नामुनासिब लगता है। और अगर अल्लाह ताला ने आपको गाड़ी दी है, नहीं दी तो कोई बात नहीं, हर कोई बैठता है, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि घर की ख़वातीन जो हैं, चाहे बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, आप गाड़ी में उनको बैठने दें। लेकिन जहाँ पे आंटी जी के जो नाजुक बेटे हैं, वो गिफ्टों को जफ्फा डाल के गाड़ी में बैठ गए और बहू का क्या कह दिया जी, वो तो अभी तैयार ही नहीं हुई। और सेम यही बात बहू मैडम ने भी की कि मैं तो अभी तैयार नहीं हुई थी, तो हसन हुसैन जो हैं वो चले गए हैं, तो मैं अभी तैयार नहीं हुई थी इसलिए मैं बाद में जाऊँगी। तो ये मामलात हैं जी। और उसके बाद जब वो वहाँ पे पहुँची, फ़ौरन ही पहुँच गई आंटी के पीछे ही। मुझे तो ऐसा ही लगता है, कोई इतना ख़ास वहाँ पे रश नहीं बना हुआ था। अभी ये इनकी सिर्फ सास आई थी गुड़िया की, और ये सब वहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे ये देखा मैंने। और वापसी पे क्या हुआ जी, अगर शौहर की मोहब्बत में वो शौहर के बाइक पे बैठती ना, क्योंकि अब लोगों ने ये भी कहना है कि भाई वो शौहर के साथ बैठ गई, उनको साथ टाइम गुजारने का मौका मिल गया, ये तो अच्छी बात है कि साथ दोनों चले गए, थोड़ा सा सफ़र इकट्ठे तय कर लिया, गपशप लगा ली होगी, घर में तो प्राइवेसी मिलती नहीं है। तो देखें, जब फिर वो वापस आ रहा था उसका हस्बैंड, और उसका हस्बैंड खाना खा के फ़ौरन जब ये खाने से फ़ारग हो गई ना सारी ख़वातीन और ये सब, तो उसने कहा भी चलते हैं। तो वहाँ पे उसकी बेगम ने क्या कहा कुमकुम ने कि आप जाओ, मैं अम्मी के साथ आ जाऊँगी। अगर शौहर की मोहब्बत थी तो फिर वापसी भी शौहर को मोहब्बत क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं कोशिश की कि चलो हम दोनों मिल के चले जाते हैं और हम अकेले कुछ टाइम स्पेंड कर लेंगे, तो अम्मी लोगों ने तो थोड़ी देर बाद आना है, तो हम थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो अब ख्याल नहीं आया बहू मैडम को, क्योंकि उनको पता था कि अब गाड़ी में मेरी जगह बन गई है, क्योंकि पहले गिफ्ट्स रखे हुए थे, अब गिफ्ट जो हैं वो ज़ाहिर बात है दे दिए हैं जिनको देने थे, तो अब गाड़ी में जगह है, अब मैं इजीली जा सकती हूँ गाड़ी में। तो इसलिए हस्बैंड को बोल दिया कि भैया तुम जाओ, अब मैं जब मर्जी आऊँ, बेशक 2 घंटे बाद आऊँ, 4 घंटे बाद आऊँ। तो ये होता है जी। उसके बाद जी वो उनकी अम्मी आई हैं। उनकी अम्मी बहुत ही अच्छा गिफ्ट लाई थी। एक तो गिफ्ट पैक था जो अभी उन्होंने ओपन नहीं किया, वो जब गिफ्ट अनपैक होंगे तो उसमें वो दिखाएंगी इनकी बेटी, ठीक है। और एक वो फ्रॉक लाई थी, और वो है मतलब कि स्टिच फ्रॉक उन्होंने खुद किया था, और बिल्कुल वो ऐसे लग रहा था जैसे कि मार्केट से आप रेडीमेड फ़्रॉक लेके आते हो, बिल्कुल वही डिज़ाइनिंग थी। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इसी टाइप की, इसी तरह के फ़्रॉक्स पहनते हैं। और अगर मैं कहूँ कि जो फ़्रॉक उनकी बच्ची ने, उनकी नवासी ने, आंटी जी की नवासी ने पहनी हुई थी, उससे भी अच्छी वो फ़्रॉक थी, तो गलत नहीं होगा कोई, मतलब 19-20 का ही फ़र्क होगा। अगर मुझे तो बल्कि उनकी ज़्यादा प्यारी लगी, क्योंकि कम से कम वो कंधे से नीचे तो ना सिरकती। बच्ची बहुत ज़्यादा उस फ्रॉक में अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रही थी, क्योंकि वो नीचे से अच्छी खासी जो है वो फैली हुई थी। और 1 साल की बच्ची को इस तरह की फ़्रॉक पहनाना एक मेरे ख़्याल में बेवकूफ़ाना हरकत ही है। तो और भी बहुत प्यारी-प्यारी डिज़ाइन के कपड़े होते हैं, जब तक बच्चा चलने न लग जाए तो उसे इस तरह के टेल वाले या ज़्यादा घेर वाले कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और आंटी जी बच्ची को बार-बार उठा रही थी, कुमकुम खुद उठा रही थी, बच्ची रो रही थी, लेकिन ये अपनी शॉर्ट वीडियोज़ बनाने के लिए इन्होंने बच्ची को अच्छा खासा ख्वार किया, दोनों सास-बहुओं ने मिलके, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जी वो फ्रॉक जब निकाली है उनकी समधन ने, तो आंटी जी का रंग जो है ना बिल्कुल जर्द हो गया, लाल पीला उड़ गया, जैसे कि भाई कोई बड़ी शानदार बर्थडे पार्टी थी, कोई बड़ा लाखों का खर्चा इनकी शहजादी सपुत्री ने कर दिया है, और जो मेहमान आए हैं वो तो नकारा से गिफ्ट लेके आ गए हैं, और समधन जो है उसका तो हक बनता था कि कोई गोल्ड की या चांदी की या कोई बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आती, तो वो तो एक फ़्रॉक लेके आ गई, और वो भी खुद सिलाई करके। तो आंटी जी के फेस एक्सप्रेशन आप नोट करें, एकदम आंटी ठंडी यख बर्फ़ की तरह, शॉपर की तरह मुंह लटक गया, और फ्रॉक को आगे से फ्रंट बैक करके 2-3 दफ़ा देख के ऐसे मुंह पे पहले मुचड़ डाल के, और फिर जब सब ने कहा, स्पेशली जो इनकी अपनी खुद की बेटी ने कहा कि भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा आंटी जी, ये बात मुझे उसकी अच्छी लगी कि उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि भाई बहुत अच्छा फ़्रॉक है, और ये एक बंदा अपने हाथ से बना के लाए तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है वो हैप्पी है, वो खुश है, उसको पता है कि भाई एक बंदी प्यार मोहब्बत से अपना टाइम निकाल के आई है और एक अच्छा गिफ्ट लेके आई है। लेकिन नानी जी का बूथा जो है ना वो शॉपर की तरह लटक गया। तो नानी जी कुछ ज़्यादा ही शायद वो उम्मीदें लगाई बैठी थी कि शायद कुछ एक्स्ट्रा ही, कोई ज़्यादा ही करके देंगी वो, जैसे मतलब कि अपने दामाद के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर देती हैं ना, ज़्यादा ही कोई घी शक्कर डाल देती हैं वो।
तो यहाँ भी उनको यही उम्मीद थी, तो यहाँ पे उनकी आंटी जी की उम्मीदों पे पानी फिरे। अलबत्ता उनकी बेटी तो खुश हुई हैं, वो तो कह रही थी कि आप आ गई हैं, बस यही बड़ा कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आई हैं। अब जी कुमकुम मैडम का मक्खन मलाई चमचागिरी, वो भी बच्चों की हद से ज़्यादा और अपनी सास की। तो यहाँ पे मुझे ना मुनाफकत की बू आती है, क्योंकि जो स्वीट बंदा होता है ना वो सबके साथ स्वीट होता है। अब कुमकुम के जो फैंस हैं ना वो मुझे थोड़ा सा कहेंगे नहीं आंटी जी उसकी मजबूरी है, ये है वो है। नहीं, मजबूरी होगी, मैं मानती हूँ मजबूरी है, तो फिर दूसरी नंद के साथ मजबूरी क्यों नहीं है? वो भी तो आंटी को बहुत प्यारी है बेटी, उसके साथ भी तो आंटी ने अलग से एक अच्छा खासा लंबा क्लिप बनाया, उसका मुंह माथा चूम 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 के आंटी थक नहीं रही थी। और आंटी ने अपना पूरा टाइम अपनी बेटी को दिया, क्योंकि दामाद साथ नहीं था। और आंटी ने पूरी कोशिश की कि मेरी बेटी तनहा फील ना करे, क्योंकि वो वाकई में अकेली थी, उसके साथ ना तो उसके इन लॉज थे ना हस्बैंड थे, और उसको बहन भाई भी कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहे थे। तो आंटी ने फिर वो सारी कमी पूरी करने की कोशिश की, जो कि अच्छी बात है। अब जो अच्छी बात है उसकी मैं तारीफ़ करूँगी। तो आंटी जी ने माँ होने का हक निभाया वहाँ पर कि मेरी बेटी अकेला अकेला फील ना करे, और अपने नवासी को भी बहुत प्यार किया। लेकिन वो मक्खन मलाई बच्चों के लिए है, वो मक्खन मलाई सासू माँ के लिए है, लेकिन वो छोटी नंद के लिए फिर क्यों नहीं है मक्खन मलाई? तो यहाँ मुझे मुनाफकत की बू आती है कि जिसका इनके घर में मतलब राज है, जिसकी बात सुनी जाती है, जिनका घर में होल्ड है, उनको तो वो मक्खन मलाइयाँ भर भर के लगाती है, मतलब एक्स्ट्रा लगाती है, बहुत ज़्यादा चमचागिरी कर देती है, ओवर एक्टिंग कर देती है। लेकिन जहाँ पे उनको पता है कि इस बंदी की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी बात की कोई अहमियत नहीं है इस घर में, तो उसको वो टोटली इग्नोर करती है। ठीक है, उसने इग्नोर किया और वो नज़र आया सबको, तो ये बात मुझे बुरी लगी। उसके बाद जी अब उसकी ड्रेसिंग पे बात करते हैं। और इतनी शदीद गर्मी में एक बंदी ने रेशमी सूट, और वो भी मतलब प्योर का नहीं था, शिफॉन का होता है ना, वो थोड़ा लाइट वेट होता है, अच्छा खासा भड़कीला और अच्छा खासा हैवी, और पूरी लुक जो है उस सूट में उसकी पेंडू पेंडू तरीन लुक आ रही थी। कोई मतलब कि अच्छी खासी वो पढ़ी लिखी लड़की है, कहीं से नहीं लग रही थी, और मतलब अजीब सा गेटअप था। इससे बेहतर मैं कहती हूँ कि आंटी जी ने बहुत अच्छा सूट पहना। हाँ, उन्होंने मेकअप ओवर कर दिया, थोड़ा ज़्यादा ही फेस पे लगा लिया, गर्दन को छोड़ दिया, बुंदे बहुत ज़्यादा हैवी पहन लिए, बालों का जो स्टाइल उन्होंने बना लिया, शायद नीचे उन्होंने नकली बाल भी लगा लिए, और सही से उन्होंने जो है ना वो अपने सर को काला स्या कर लिया। तो वो थोड़ी चीज़ें थी। लेकिन अगर मैं ड्रेस की बात करूं तो आंटी जी के ड्रेस को तो मैं मतलब कि अगर मैं नंबर दूं तो 10 में से 10 ही दूंगी। सूट अच्छा था, इवेंट के हिसाब से था, और स्टफ़ भी गर्मियों के हिसाब से था, और दुपट्टा भी बहुत अच्छा था। ठीक है जी। और बाकी फिर आपको पता है आंटी जी ने उन्होंने खुद भी तस्लीम किया कि मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी की है, और उन्होंने खुद बोला कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं नवासी की बर्थडे में नहीं शादी में जा रही हूँ। ये बात मैंने अपने पास से नहीं की। कुछ लोग कह रहे हैं आपने ये क्यों लिखा, मैंने नहीं लिखा, वो आंटी जी ने खुद बोला इसलिए मैंने लिखा। तो ये मामलात हैं। लेकिन बहू को कोई सेंस नहीं है जी, समंदर पे भी गई थी तो कोई अच्छी ड्रेसिंग नहीं थी, बहुत ही चीप ड्रेसिंग थी, गोला गंडा बन के, और यहाँ पर भी ऐसी ही मतलब अजीबो गरीब किस्म की ड्रेसिंग थी। ठीक है, छोटी बहन के कपड़े भी लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन वो तो ऐन मौका पे तैयार हुई ना, उसका तो आने का इरादा ही नहीं था, वो तो झटापट तैयार हुई, और वो बददिली से आई, वो दिल से नहीं आई, इसलिए भी उसने कोई ख़ास सूट नहीं पहना, वही पुराना उसने निकाल के पहन लिया पिछले साल वाला, तो उसका तो और मामला था। लेकिन इसको तो अच्छा सा एक सूट मतलब कि मौका के हिसाब से पहन के आना चाहिए था, और मौसम के हिसाब से। तो ये बातें हैं जी। अपनी कीमती राय का आपने इजहार करना है, वीडियो कैसी लगी आपको। और झूठ जो इसने बोला वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई। झूठ इसने ये बोला कि इसकी अम्मी चली गई खाना खाए बगैर। आप सब ने वीडियो देखी, सारी वीडियोज़ आपने देखी। इसकी वीडियो में इसने झूठ बोला कि मेरी अम्मी जो है वो उसने खाना वाना खा लिया था, मेरे भाई ने भी खाना वाना खा लिया था, और साथ में भी दे दिया अपनी छोटी बहन के लिए, और अम्मी चली गई। जबकि वर्चन आंटी की जो वीडियो मैंने देखी है, ठीक है, उस पर मैंने अभी रिएक्शन नहीं बनाया, लेकिन ये बात मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे कि उस वीडियो में जो मैंने सुना उसमें वो कह रही थी कि आंटी जी को जल्दी थी। तो जारी बात है कि हमने जेंट्स का खाना पहले लगाया था, उसके बाद लेडीज़ ने खाना था, तो आंटी को क्योंकि जल्दी थी तो खाना उन्होंने पैक करके साथ दे दिया, आंटी खाना खाकर नहीं गई। सही है जी। तो ये है हाफिज़ कुरान बवर्जन आंटी की बहू, जिनकी तरबियत की मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ, मैं हमेशा दाद देती हूँ कि उनकी अम्मी ने उनकी अच्छी तरबियत की है। लेकिन शायद वो अपने इन लॉज की मतलब चमचागिरी में कुछ हद क्रॉस कर चुकी हैं, और उनको अल्लाह का खौफ नहीं रहा कि जिस कुरान पाक को उन्होंने हिफ्ज़ किया है, जो उनके सीने में है, उसी कुरान पाक में झूठों पर लानत भेजी गई है। ठीक है जी, ये वो शायद भूल गई थी, इसीलिए उन्होंने
सरेआम झूठ बोल दिया। उन्हें ये भी ख्याल नहीं आया कि हो सकता है कि दूसरी किसी और वीडियो में कोई और मतलब कि बात कर दे कि भाई नहीं खा के गई। ज़ाहिर बात है नहीं खा के गई तो बाकियों ने भी तो यही कहना था ना, लोगों ने पूछना भी था कि भाई वो पहले चली गई हैं, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, तो भी तो जवाब देना पड़ना था ना आंटी की बेटी को। तो उन्होंने वीडियो में तफसील से जवाब दे दिया पहले ही, ताकि लोग फिर एतराज़ ना करें कि वो खाना खा के नहीं गई, मैंने उनको खाना साथ दिया है। तो ये देख लें जी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लड़की अक्सर ही झूठ बोलती है अपनी वीडियोज़ में, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। और अब मुझे इसके भाई की शादी के दिन याद आ रहे हैं कि उन दिनों में भी इसने अपने इन लॉज के साथ इसका छोटा मोटा जो भी मसला चल रहा था, ज़ाहिर बात है वो बिज़ी थे, तो इनकी नंद के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था, तो इसके भाई के शादी के फंक्शंस उन्होंने अटेंड नहीं किए। वैसे भी इसके ससुराल वाले इसके मैके वालों को कोई ख़ास अहमियत नहीं देते, तो उन्होंने ना निकाह अटेंड किया, ना ही ढोलकी, ना ही मेरे ख्याल में मेहंदी। तो इस तरह इसने क्या कहा था, मेरे हस्बैंड गिर गए थे गटर में। तो मुझे अब ये लगता है कि ये झूठ बोलती है, अक्सर बोलती है, और इसको आदत पड़ी हुई है झूठ बोलने की, और झूठ बोलने से इसको बिल्कुल भी खौफ नहीं आता। तो क्या फ़ायदा फिर, लोगों का डर है आपको लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं है आपको कि मैं झूठ बोलूँगी तो मुझे गुनाह मिलेगा। तो ये है जी इनकी हकीकत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।